हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ रिगार्डिंग द पीपीबी डिटेल सिलेबस, यानी कि जो लोग भी जैव में एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जो नए हैं या जिन्होंने पहले भी पेपर दे रखा है, उन सभी के लिए जानना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, कौन से बुक को हमें प्रिफर करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से मॉड्यूल को कवर करना है, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीपीबी के बारे में बता दूं कि आपका वन ऑफ द लेंथीएस्ट है, बहुत लंबा है, इसमें 55 चैप्टर्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। अब है तो 55 चैप्टर, आपके पास 3 महीने हैं, यानी कि आपके पास 90 डेज बचे हुए हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम 90 डेज है, 1.5 महीने तो मेरे को पीपीबी को ही खत्म करने में लग जाएगा, इतना लंबा है, इतना लेंदी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 55 चैप्टर ना पढ़ो, सिर्फ 36 चैप्टर को पढ़ लेना, तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना कि अरे वाह मैम, आपने तो सीधा ही कम कर दिया चैप्टर को। तो यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखूं तो उसके हिसाब से कुछ 36 चैप्टर ही हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन 36 चैप्टर को देखेंगे, कौन कौन से 36 चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूल्स को देखिए, मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से 21 तक है, मतलब कि आपको यहाँ पर 21 नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं इसमें कहूं कि 21 चैप्टर्स में से 18 ही इंपॉर्टेंट है, 18 ही पढ़ के जाना। ठीक है। अब ये दूसरा मॉड्यूल है 22 से लेकर के 41, यानी कि टोटल कितने हो गए, 20 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। अब मैं कहूं ये 20 चैप्टर है, इसमें से 8 ही करके जाना आप, इंपॉर्टेंट चैप्टर। मॉड्यूल सी 42 से लेकर के 50 है, अब ये 9 चैप्टर है, मैं कहूं 9 में से 7 ही चैप्टर को आपको करना है। अब मॉड्यूल डी है, इसमें 51 से लेकर के 55, यानी कि 5 चैप्टर है, मैं कहूं 3 ही पढ़ के जाओ इसमें। कितना अच्छा रहेगा ना कि कम हो गया, टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मॉड्यूल टफ है, कौन सा मॉड्यूल इजी है, किसमें क्या पढ़ना है। फिर हम आगे बात करेंगे कि ये 36 चैप्टर कौन कौन से हैं जो सिर्फ हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले मॉड्यूल ए की बात करूं तो ये इजी है, पूरा का पूरा आपको ना बेसिक नॉलेज आपको बैंकिंग के बारे में ये बताता है। ठीक है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना चाहिए। मॉड्यूल बी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो मॉड्यूल सी है टेक्निकल है, यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड आपका पूरा मॉड्यूल सी है। मॉड्यूल डी आपको बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में बताता है, तो ये भी बहुत टफ नहीं है, ये भी नॉर्मल ही आप इसको कैटेगरी में मान के चलो। क्वेश्चंस की बात करूं तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमेशा इसमें मीडियम आता है, मीडियम रेंज का आप पीपीबी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखोगे, ज्यादा टफ नहीं आता है, आसान है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पर सबसे पहले अब जब पीपीबी पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि जो 4 मॉड्यूल है ABCD, इस 4 पार्ट में आपका पीपीबी डिवाइडेड है, तो इस चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब जब मुझे मॉड्यूल पता चल जाएगा तो मैं जानूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर जब पता चल जाएगा फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये फाइंड आउट करूंगी कि कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है। तो ये 3 चीजें हमको सबसे पहले किसी भी एग्जाम से पहले ये 3 चीज तो आपको पता होना ही चाहिए। मॉड्यूल इंपॉर्टेंट कौन है, चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप उसको पढ़ पाओगे, तभी तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पीपीबी है, जिसको आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बोलते हो, इसमें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम कोई रेफरेंस दे दो, कोई बुक बता दो, तो आईआईबीएफ की जो मैकमिलन स्टैंडर्ड बुक है ये सबसे बेस्ट बुक है, इससे पढ़ोगे आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। या आप किसी का भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, आराम से मेरे भी वीडियोस प्लेलिस्ट में पढ़े, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो ये रहा आपका मॉड्यूल ए एंड बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे मॉड्यूल ए के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स 21 है, तो पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट मैंने दे दी है आपको 21 नंबर चैप्टर्स की, एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 और भी है आगे वाले पेज में, और इसमें यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए लिख दिया है। प्लीज गाइज एक बार वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन सा। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 17 18 19 20 21, बस इतने ही। टोटल कितने हुए, 18। 21 चैप्टर थे, इसमें से मेरे को 18 ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हैं जिससे एग्जाम्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे मॉड्यूल बी की, तो ये रहा आपका मॉड्यूल बी का पूरा चैप्टर। अब इस मॉड्यूल बी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? तो ये आपके टोटल 7 नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट है 20 में से। कितना अच्छा है ना, 20 में से 7 ही पढ़ने हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे, आप एक बार इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी की। तो मॉड्यूल सी है, तो मॉड्यूल सी में मैंने आपको क्या बोला, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, ये सारे यानी कि टोटल यहाँ पर जो 8 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स यहाँ पर आपको गिवन है, एक बार टॉपिक्स को गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं मॉड्यूल डी जो कि सबसे आखिरी है, बेसिक बैंकिंग ऑपरेशन। अब इसमें आपको 51, 52, 53 तीन ही चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। तो आपके पास सामने में पूरा का पूरा सिलेबस है कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में जिससे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग तैयारी करते हैं, जब आप सभी बैंकिंग वाले हो तो आपका काफी हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो आपको होता है कि भाई कोई ऐसा बता दो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़े, सारे बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो पहली बात तो ना तो आपको जैब कहता है कि पूरे के पूरे बुक को पढ़ लो, पीएचडी कर लो, 70% भी पढ़ोगे आराम से पास कर जाओगे। और ना ही मैं आपको कहूंगी कि जाओ और पूरे बुक को पढ़ो। आप क्या करो, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए सब पढ़ जाइए। उससे रिलेटेड जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेना है। बस आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए। तो ये है आपका सिलेबस, ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैंने A to Z चीजें आपको यहाँ पर दिखा दी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन सबको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं हेल्पफुल टिप्स आपको ये देना चाहती हूँ कि आप स्टडी कीजिए मॉड्यूल A को, मॉड्यूल B को प्रॉपरली, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उस चैप्टर को तो बढ़िया से कर ही जाइए। आप फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स पे, कॉन्सेप्ट पे, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरीके से, अगर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो केस स्टडीज अगर दे दिया जाएगा तो बड़ी आसानी से आप उसको क्लियर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। तो दो चीज पे आपको फोकस करना है। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बढ़िया तरीके से एकदम इतने बढ़िया से लगा जाओ कि बस कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आपको पीपीबी की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको पीपीबी को कैसे पढ़ना है। तो बढ़िया तरीके से अपना प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। मैंने आपको बताया भी है कि आपको वीकली डेली प्लान कैसे बनाना है। जैब एग्जाम्स के बारे में मैंने सारी डिटेल्स दी है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा पेड बैच चल रहा है, किन्हीं को भी पेड बैच लेना है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको वहां पे सारी पीडीएफ्स टाइमली मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर चीज टाइमली प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।